क्या है इतिहास गोरखपुर के गीता प्रेस का? आइए सुनते हैं गीता प्रेस की कहानी। कहते हैं धर्म के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं और धर्म ग्रंथों के बिना धर्म अधूरा। आज हम आपको लिए चलते हैं गीता प्रेस। कृष्ण अर्जुन के बीच हुए संवाद का संकलन गीता छपने से शुरू हुए गीता प्रेस से आज तमाम धार्मिक ग्रंथ और दुर्लभ पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। गोरखपुर में दो चीजें विश्व पटल पर दर्ज हैं। एक जो आप सामने देख रहे हैं, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, और दूसरा गीता प्रेस। अलीनगर से घंटाघर जाने वाली रोड पर रेती चौराहे से गीता प्रेस बस कुछ ही फासले पर है। दरअसल गीता प्रेस के सफर की शुरुआत 1922 में ही हो गई थी, जब कलकत्ता यानी आज के कोलकाता के वाणिक प्रेस से गीता प्रेस के संस्थापक स्वर्गीय दयाल जी गोयनका ने गीता की 5000 प्रतियां छपवाई। बहुत प्रयास के बाद भी पुस्तक के पहले ही पृष्ठ पर एक गलती हो गई। प्रेस के मालिक से जब गोयनका जी ने नाराजगी जताई तो उन्होंने कहा कि इतनी शुद्ध पुस्तक चाहिए तो अपना प्रेस लगा लीजिए। गोयनका जी ने प्रेस मालिक के मुख से निकले उन शब्दों को भगवान द्वारा कहलाया मानकर प्रेस के लिए तभी प्रयास शुरू कर दिया था। 23 अप्रैल 1923 को 10 रुपये महीने पर किराए के एक कमरे से गीता प्रेस का सफर शुरू होकर 2 लाख वर्ग फीट के विशाल परिसर तक पहुंच गया। इसका विशाल प्रवेश द्वार देश के सुप्रसिद्ध मंदिरों की झलक समेटे हुए है। गीता प्रेस में पुस्तकें कैसे छपती हैं, क्या होता है, ये चीज़ें दिखाएंगे आशुतोष जी आज हमारे साथ हैं और ये गीता प्रेस की चीज़ें दिखाएंगे। जी आशुतोष जी, यहाँ क्या क्या होता है और क्या क्या आप हमें दिखाएंगे? यहाँ पर पुस्तकों का प्रकाशन, सारा उनकी छपाई और यहीं से पूरे भारत या विदेशों में डिस्पैच, यहाँ तक का सारा काम सब यहीं से होता है जी। तो हम आपको एक तरफ से शुरू करेंगे जी। आइए, सबसे पहले सर हम लोग चलेंगे प्रोडक्शन, छपाई। यहाँ पर हमारी छपाई होती है। गीता प्रेस में छपाई को हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक हमारा बुक की मेन बॉडी छपती है जिसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, वो डिपार्टमेंट को हम वेब ऑफसेट बोलते हैं। वेब ऑफसेट में कागज़ के रीलों पर छपाई की जाती है। कागज़ के रीलों पर छपाई में उसी प्रक्रिया के दौरान छपाई के साथ साथ ही कागज़ की मुड़ाई भी होती है और हमें कागज़ दोनों तरफ छाप करके मोड़ करके एक फर्मे के रूप में प्राप्त होता है और इस प्रकार से रेडी फर्मे की आगे बाइंडिंग की जाती है। तो आइए हम आपको वेब ऑफसेट दिखाते हैं। गीता प्रेस में छपाई के लिए 20 से ज़्यादा स्वचालित मशीनें लगी हैं जो फ्रांस, जर्मनी और जापान से आयात की गई हैं। इसके अतिरिक्त फोल्डिंग मशीनें, सिलाई मशीनें, कटिंग मशीनें और अग्निशमन की व्यवस्था के साथ आधुनिक व्यवस्था मौजूद है। कंप्यूटर आने से पहले यहाँ अक्षरों की ढलाई के लिए टाइप फाउंड्री भी लगाई गई थी। कोई भी पुस्तक या कोई भी प्रकाशन की तैयारी होती है तो सबसे पहले उसकी कंपोजिंग होती है। कंपोजिंग का सारा काम यहीं पे किया जाता है। कंपोजिंग करने के बाद उसके पेजेज बनाए जाते हैं। पेजेज बनने के बाद फिर उसकी इम्पोजिंग की जाती है। इम्पोजिंग में कलर जॉब, ब्लैक एंड वाइट जॉब, हर तरह के काम यहाँ पे किए जाते हैं। उसकी प्लानिंग, उसकी सेटिंग, ताकि मिनिमम पेपर वेस्टेज के साथ हम एक बुक को तैयार कर सकें। गीता प्रेस के विशाल परिसर के 1,45,000 वर्ग फीट एरिया में प्रिंटिंग प्रेस की गतिविधियां संचालित होती हैं, जबकि 55,000 वर्ग फीट में आवास और दुकानें स्थापित हैं। गीता प्रेस से अब तक लगभग 1927 प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसमें लगभग 870 प्रकाशन संस्कृत और हिंदी के हैं। शेष प्रकाशन गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ आदि भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी हैं। यहाँ रामचरितमानस जैसी पुस्तकों का प्रकाशन नेपाली भाषा में भी होता है। गीता प्रेस की पुस्तकों एवं कल्याण पत्रिका का प्रचार 21 निजी 4 फुटकर पुस्तक दुकानों के अलावा देश भर के लगभग 51
रेलवे व बस स्टेशनों तथा हजारों पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से हो रहा है। गीता प्रेस में ही लीला चित्र मंदिर है, जहां गीता प्रेस की 1923 में आई पहली प्रिंटिंग मशीन, महात्मा गांधी का लिखा पत्र, सुदर्शन चक्र पर लिखी संपूर्ण गीता, हाथ से बनी कई अदृश्य चित्र के अलावा तमाम दर्शनीय और दुर्लभ चित्र मौजूद हैं। ये संग्रहालय क्या ये है लीला चित्र मंदिर। इसका उद्घाटन 29 अप्रैल 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के करतब्यों द्वारा हुआ है। इसमें भगवान के लीला के चित्र हैं। एक तरफ भगवान राम की लीला के चित्र हैं, एक तरफ भगवान कृष्ण की लीला के चित्र हैं, एक तरफ भगवान के दशावतार वगैरह के चित्र हैं और एक तरफ देवियों के चित्र हैं और बाकी पूरी संतों की वाणियाँ इसमें खुदी हुई हैं। अगर यहाँ से आप देखना चाहेंगे तो ये सामने देखें यहाँ, तो यहाँ से गीता जी शुरू हो रही हैं। पहला अध्याय गीता जी का यहाँ से शुरू होता है और पूरा 18 अध्याय गीता आकर के यहाँ 78वां श्लोक समाप्त होता है। तो ये पूरी गीता जी इसमें है। और बाकी रामलीला और कृष्ण लीला, ये दोनों लीलाओं में अगर देखा जाए कि अंतर क्या है इनके आदर्शों में, तो कहा जा सकता है कि जो राम का आदर्श है उनका है यू शुड डू व्हाट आई एम डूइंग, और जो भगवान कृष्ण का आदर्श है वो है यू शुड डू व्हाट आई एम सेइंग। मतलब भगवान राम का आदर्श है कि आप वह करिए जो मैं कर रहा हूँ, और भगवान कृष्ण का है कि आप वह करिए जो मैं कह रहा हूँ। लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 29 अप्रैल 1955 को किया था। लीला चित्र मंदिर में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के 684 चित्रों के अतिरिक्त प्रतिभावान चित्रकारों द्वारा बनाए हुए अनेक हस्त निर्मित चित्रों का संग्रह मौजूद है। चित्र मंदिर की दीवारों पर संगमरमर के पत्थरों पर संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता एवं संत भक्तों के 700 से अधिक दोहे तथा वाणियां खुदी हुई हैं। गीता प्रेस से कल्याण पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है, जिसकी वर्तमान समय में लगभग 1,85,000 प्रतियां छपती हैं, जो डाक के माध्यम से पाठकों को भेजी जाती हैं। इसके अलावा अन्य धार्मिक ग्रंथ भी देश विदेश भेजे जाते हैं। इसके लिए डाक विभाग ने यहाँ अपना पूरा सेटअप लगा रखा है। आज गीता प्रेस से प्रतिदिन लगभग 4 से 5,000 पुस्तकें डिस्पैच होकर भारतीय डाक द्वारा देश विदेश में भेजी जा रही हैं।